बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 9 का एक टॉपिक है और बहुत शार्ट में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में ताकि जल्दी से आप रिवाइज कर दें। और इससे क्वेश्चन बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहे हैं, एनटीएससी में आ रहे हैं, किसान वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में आ रहे हैं। इसके अलावा इससे कुछ जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में और बाकी प्रशासनिक सेवाओं जो जनरल साइंस की क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑन द अर्थ प्लैनेट दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी को हमको जानना पहचाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट एनिमल हैं जो हमारे बहुत यूज के हैं और हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण में इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे जितने प्लांट है वाटर मिनरल को लेकर के, लाइट को लेकर के और भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं और CO2 को लेते हैं। तो उसी ऑक्सीजन को, भोजन को लेके एनिमल जो है ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये प्लांट हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बैलेंस करने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आँख से नहीं दिखाई देते, उसको माइक्रोब से देखना पड़ेगा और ये भी बहुत काम के हैं। आप देखते हैं पौधों की पत्तियां गिर गई, उनका जमीन पे आ गई, डिकम्पोज करके बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंगस है, उनमें से मिनरल फिर से जमीन में डाल दिए, फिर वो पौधा लेके जब करके ग्रो करेगा। तो रिसाइकिलिंग ऑफ मिनरल में भाग लेते हैं। और प्लांट एनिमल का अपना अलग महत्व है। तमाम सारी जंगल में जो पौधे हैं, राल, रेजिन, गम्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पौधों से ही हम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, स्पाइसेस सारा चीज़ ले रहे हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट में औषधियाँ देते हैं, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन किए हुए हैं, हमारे वाटर साइकिल को मेंटेन किए हुए हैं। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। और इसमें से बहुत सारे यूनिसेलुलर है, बहुत सारे मल्टीसेलुलर है। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए कई विधियाँ हैं क्योंकि रॉबर्ट मे ने बताया कि ये समय जो है बायोडाइवर्सिटी हमारी 7 मिलियन स्पीसीज हमारी है प्लानिट पे, उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम को हम पहचान पाए हैं, जान पाए हैं। तो उनको क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले आगे विटेकर ने इनको 5 किंगडम में बांट दिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल। तो किंगडम मोनेरा में कौन आ गए? जितने बैक्टीरिया हैं जिसमें वेल डेवलप नहीं है न्यूक्लियस ऐसे ही बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है, केवल DNA है, वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स भी नहीं है, लेस डेवलप्ड, तो सारे के सारे मोनेरा में आ गए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और प्रोटिस्टा में कौन है? जो यूनिसेलुलर है, उनमें डेवलप न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स, अमीबा, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, लीना है, पैरामीशियम सब आ गए। और फंजाई में तो आ गए जो सेप्टोफिटिक है, जैसे एरिकस है, मशरूम्स है, और ये जो है ड्राइजोपस है, ये जो है नॉन क्लोरोफिलस है। और प्लांटे में सभी प्लांट आएंगे जो ग्रीन है, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, छोटी वनस्पतियाँ भी। और एनिमल में पोलिफेरा से लेके ब्लू व्हेल तक, मैमल तक सारे एनिमल्स आ गए। अब इनको कई टेक्सॉन में बांटा गया क्लासिफिकेशन के लिए, जिसे हमारा पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक बहुत सारे विलेज बहुत सारे हाउसेज, बहुत सारे लोग। वैसे ही यहाँ पे किंगडम सबसे लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। और उसमें कई फाइलम में कई क्लास है, क्लास में कई आर्डर है, आर्डर में कई फैमिली है, फैमिली में कई जीनस है, और जीनस में कई स्पीसीज है। इसमें बहुत सारे एनिमल या प्लांट है। जैसे स्पीसीज होमो सेपियंस में पूरे दुनिया में 7 बिलियन हम लोग हैं, मोर देन 7 बिलियन होने जा रहे हैं। तो इस तरह से प्लांट की भी बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे मैंगो मैंगो का उसमें बहुत सारे मैंगो के प्लांट हैं। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। और किंगडम लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब पूरे देखिए सबको हमने कितने किंगडम बांटा, जो प्रोकैरियोटिक है, जो लेस डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गति कॉम्प्लेक्स ने उनको मोनेरा में कर दिया, इसमें सारे बैक्टीरिया आएंगे। और यूकैरियोटिक में जो वेल डेवलप्ड है लेकिन यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में आए, जैसे भी अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना की बात करें। लेकिन यूकैरियोटिक को मल्टीसेलुलर है, ढेर सारे सेल से बने हैं। तो ढेर सारे सेल से बने जिसमें सेल वॉल है, जिसमें सेल वॉल नहीं है। और जिसमें सेल वॉल है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो फंजाई में लग दिया गया। और जिसमें सेल वॉल है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो किंगडम प्लांट में लग दिया। और मल्टीसेलुलर है लेकिन सेल वॉल नहीं है, तो किंगडम एनिमल में लग दिया गया। तो कुल कितने किंगडम हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, सारे को पांच की मदद में बांटा गया है। अब देखते हैं मोनेरा में कौन कौन से आते हैं। देखिए ये मोस्टली मोनेरा में वही आते हैं जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं। ये ऐसे जो मोनेरा में ऑर्गेनिज्म है जो कुछ तो अपना भोजन बना लेते हैं और कुछ भोजन नहीं बना पाते हैं, वो सेप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है, लेकिन कुछ ग्रीन है जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू एनर्जी है इसमें ग्रीन है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है जिसमें नास्टॉक, एनाबिना, ये तो नाइट्रोजन को भी नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आजकल ब्लू एनर्जी को जो है इनको बिल्कुल बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। धान के खेत में जो छोटी छोटी काई होती है उसमें नास्टॉक होता है, और यह जो है एनाबिना होता है, एनाबिना एजोला, और यह जो है फल में एनाबिना एजोला फल, इसमें एनाबिना होता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। धान के खेत में यूरिया देने की जरूरत ही नहीं है, अगर उस फल को कल्चर कर दिया जाए, धान के खेत में डाल दिया जाए, पड़ी के खेत में, तो बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा। और बाकी बैक्टीरिया हैं कुछ, जैसे दूध से को दही में बदलते हैं, ये जो है लैक्टिक एसिड बैसिलस, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया हैं जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया थोड़े हार्मफुल हैं, पैथोजेनिक भी हैं। तो इस तरह से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको मोनेरा में रखा गया। ये माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया का, और यह जो है मोनेरा में रखा गया है। पीपीएल में इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये कैटल्स में निमोनिया उत्पन्न करता है, और ये जो है सारे आप देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। ये सब जो है ये जो है मोनेरा में रखा गया है। अब प्रोटिस्टा में देखिए ये यूनिसेलुलर तो है लेकिन यूकैरियोटिक है, इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनमें जो है हिस्टोप्रोटीन क्रोमोसोम में हिस्टोप्रोटीन और डीएनए है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया का कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर सब होते हैं, तो वेल डेवलप्ड सेल है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना ले, जैसे एल्गी में बारबाक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, ये जो है यूनिसेलुलर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन कुछ तो हेटेरोडाइटम्स है, ये भी डाइटम्स भी फोटोसिंथेसिस कर देते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, इनको गुड फोटोसिंथेसाइजर कहा जाता है। डाइनोफ्लेजिलेट्स है वो भी समुद्र में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसाइजर है। और इसके अलावा कुछ जो हेटेरोट्रॉपिक है जैसे पैरामीशियम है, ये पानी में रहता है, वहाँ से भोजन ले लेता है, अमीबा भी पानी में रहता है, वहाँ से भोजन ले लेता है। तो ये यूकैरियोटिक है, इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब इसके बाद देखिए फंजाई, किंगडम फंजाई की हम बात करें तो इसमें ईस्ट यूनिसेलुलर है, ये सब नॉन क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, अपना भोजन बना नहीं सकती। तो ये जो एबिलिकस है, ये लोग हैं ये डिकेइंग मैटर पे उग जाते हैं, कई सारी कई चीज़ों पे उग गए और वहाँ से वो अपना एंजाइम निकालते हैं, उनको डाइजेस्ट करके डिकम्पोज करके वहाँ से खुराक ले लेते हैं, तो इनको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये जो है ये सेप्रोफिटिक है एबिलिकस, कहीं भी देखते हैं कैटल डंगला कहीं सब है वहाँ पे उग जाएंगे, जहाँ भी डिकेइंग मैटर है वहाँ से ये खुराक ले लेते हैं। और ये ईस्ट तो चीनी के रस में डाल दीजिए, आटे में डाल दीजिए घोल में, तो फर्मेंट कर देगा और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। करके ईस्ट का बहुत बड़ा उपयोग है बेवरेज इंडस्ट्री में, वहाँ पे एल्कोहल बनाने में, वाइन, रम, विस्की, ब्रांडी, ये सब इन्हीं ईस्ट के उपयोग से फ्रूट जूस में या माल्सेस में यूज करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो है ये एस्परजिलस है, एस्परजिलस नाइजर एक इनके स्पोर से इस्तेमाल होने लगता है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक बड़ा अद्भुत फंगस है, इससे एक प्रकार का केमिकल निकलता है जिसको हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स कहते हैं, वो बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में मदद करता है। क्वीन ऑफ एंटीबायोटिक्स इसी पेनिसिलियम नोटेटर पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से तैयार किया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी पेनिसिलियम से जो है पेनिसिलिन निकाला और उसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर फ्लोरी और चेन ने पेनिसिलिन को निकाला पेनिसिलियम क्राइसोजीनम फंगस से, और आज उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और यह लाइकेन है, लाइकेन तो बड़ा अद्भुत ऑर्गेनिज्म है, इसमें फंगस और एल्गी दोनों का एसोसिएशन है। और फंगस क्या है? फंगस तो अपना भोजन बना नहीं सकता, उसके धागे होते हैं, धागे जो है क्या करेंगे, फैले रहेंगे नम जो जमीन पे नम सतह पे पेड़ की छाल पे, वहाँ से वाटर मिनरल देंगे और उसी के साथ एल्गी अटैच है, तो एल्गी क्या करेगा, उसको लेकर के भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और इसमें एल्गल पार्टनर वाटर मिनरल एकत्र करके फंगस मिलेगा, फंगल पार्टनर भोजन बनाएगा, उसको दोनों लेंगे। तो लाइकेन में एक क्लोज सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप है, फाइकोबियन, माइकोबियन, एल्गी और फंगस में इसी स्ट्रक्चर को हम लाइकेन कहते हैं। तो ये जो है आप ईस्ट एगरिकस
स्पर्गिलस, पेनिसिलियम और बहुत सारे हैं। आजकल तो मशरूम कल्टीवेशन हो रहा है, वो भी फंगस ही है। ये सब फंजाई में रखे गए हैं। इनका शैवाल बहुत ही रिजिड काइटिन का बना होता है और ये जो है फंजाई में रखे गए हैं। इसके बाद किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में बहुत सारे प्लांट हैं। कुछ तो थायरस के आकार के, उसमें जड़ तना पत्ती नहीं है तो उनको हम थायरोफाइटा में रखते हैं। जैसे एल्गी है, शैवाल जिसको कहते हैं, पानी में पाया जाता है। ग्रीन एल्गी, इस बार उगाएगा इलोथ्रिक्स। और ऐसे ही जो है ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये थैलोफाइटा, किंगडम प्लांटे का थैलोफाइटा, ग्रीन एल्गी इस बार उगाया है, इलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, काया है। ये पानी में पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर है लेकिन सिंपल है, जड़ तना पत्ती रूट लिपिस्टिक नहीं है। ये पानी में रहते हैं, इनका शैवाल सेलुलोज का बना है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में अपना भोजन बना लेते हैं। इनको थायरोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि थैलस के आकार का है। इनमें अलग से जड़ तना पत्ती नहीं है, सिंपल प्लांट है, मल्टी सेलुलर है। इनको एल्गी कहा जाता है। थायरोफाइटा प्लांट को सबसे पहले किस में बांटा गया? थायरोफाइटा, उससे डेवलप को ब्रायोफाइटा और उससे डेवलप को टेट्रोफाइटा, फिर उससे डेवलप को जिम्नोस्पर्म, फिर सबसे डेवलप को एंजियोस्पर्म रखा गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रायोफाइटा में फ्यूटेरिया, जगह जगह बरसात के दिन में देखते हैं ग्रीन कार्पेट जैसे बिछा होता है जमीन के नम रूप पे, तो यही फ्यूटेरिया है, ब्रायोफाइट्स है। एरिक्सिया, बार्केसिया जमीन पे ग्रो करते हैं। ये ग्रीन है, अपना भोजन बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन अभी इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं बना, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं बने हैं। ये सिंपल है। इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे पानी में निकलेगा मेल आर्गन से और वो पानी से होकर फीमेल आर्गन में जाएगा, पानी के कारण से फर्टिलाइजेशन होगा। ये फ्यूनेरिया आप देख सकते हैं, इसमें फूड सीधा कैप्सूल और ये ब्रायोफाइट से नम भूमि पे उगते हैं। इससे एडवांस टेट्रोफाइट, इसमें जो है थोड़ा थोड़ा अब जो है जाइलम फ्लोएम बढ़ने लगे हैं। ये थोड़े एडवांस है उनसे। कौन? टेट्रोफाइट्स। ये भी नम भूमि पे उगते हैं, छाया पे उगते हैं, लेकिन उनसे एडवांस है। इसमें फर्न में जो है स्टेज, मार्सिलिया, ये सब जो है टेट्रोफाइट है। और उनसे एडवांस जिम्नोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म क्या है? ये तो बड़े हैं, विकसित है। इसमें जड़ तना पत्तियां तो हैं लेकिन सीड बनता है, इसमें फ्रूट नहीं बनता। इनका सीड नेक्ड होता है, वो फ्रूट वाल से घिरा नहीं होता, इसलिए इनको जिम्नो माने ओपन, स्पर्मा माने सीड। इनके सीड नेक्ड होते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। पाइनस और साइकस, साइकस और पाइनस, इनके सीड को भी खाया जाता है। पाइनस का सीड, साइकस का सीड बड़ा न्यूट्रिटिव होता है, लोग खाते हैं। और ये जो है मल्टी सेलुलर है, डेवलप्ड है। इनसे भी डेवलप कौन है? एंजियोस्पर्म, जिसमें सीड भी बनता है, इसमें फ्रूट भी बनता है। जैसे मैंगो है, गुआवा है, वेजिटेबल्स हैं, व्हीट है, पैडी है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये सब लोग क्या है? एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म हेटेरोगैस, इसका मतलब इसमें फ्लावर भी बनते हैं, सीड भी बनता है, फ्रूट भी बनता है। अब ये दो तरह के होते हैं, जिनके सीड में दो कार्टिलेडन होगा उनको डाई कार्टिलेडस कहते हैं, जैसे मैंगो है, गुआवा है, बीन्स है। और जिसमें एक ही कार्टिलेडन होगा उनको मोनोकार्टिलेडस कहते हैं। दो है तो डाई कार्टिलेडस, ग्रेम एप्पी है, दो दाने होंगे इसमें। लेकिन राइस में देखिए, पैडी में देखिए, व्हीट में देखिए, मेज में देखिए, एक ही कार्टिलेडन होता है, मोनोकार्टिलेडन नहीं है। तो इस तरह से जो मोनोकार्टिलेडन में पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है और जो डाई काट होते हैं, आप देखें तो जो मोनोकाट होगा तो उनकी पत्तियों में कैसा वेनेशन होगा? बिल्कुल पैरेलल वेनेशन, ग्रास जैसे है, जैसे ग्रासेस है, पैडी है, इनमें पैरेलल वेनेशन होगा, ऐसे पैरेलल वेनेशन होगा। और जैसे ओनियन है और रूट फाइबरस होगी। लेकिन जो डाई काट होंगे, आप डाई काट में देखेंगे तो इसमें जड़ें टैप रूट है। और पत्तियों में कैसा होगा? पत्तियों में आप देख सकते हैं ऐसे नेट वेनेशन होगा, ऐसे जाल होगा। तो ये क्या हो गए? ये जाल हो गया, तो ये डाई काट हो गए। इसमें जाल ऐसे नेट वेनेशन नेटवर्क होता है, इसमें पैरेलल होता है। इसे मक्के में देखिए, गन्ने में देखिए, तो ये मोनोकाट हो गया, ये डाई काट हो गया, तो एंजियोस्पर्म। इसके बाद देखें तो यहाँ क्लासिफिकेशन प्लांट का थायरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इसके बाद एनिमल में आइए तो पूरे एनिमल को क्लासिफाई किया गया कई फाइलों में। पोरीफेरा में क्या है? पूरे इनके बॉडी में पोर है, छिद्र है। ये पूरे बॉडी में क्या है? इनमें छिद्र है। और देख रहे हैं ये पानी में पाए जाते सब, इसे साइकिल है, स्पंजेज है, यूप्लेक्टेला है। इसके अलावा सिलेंट्रेटा उनसे एडवांस है, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी समुद्री पानी में पाया जाता है। हाइड्रा है, जेलीफिश है। और ये जो है दो
इनका बॉडी 2 लेयर का बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का। इसके बाद प्लेटियर में थी, इनका सही फ्लैट होता है, बिल्कुल चपटा होता है और यह टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, डिप्लोब्लास्टिक है। और टेपवर्म यह इंडोपाइलोसाइट है, आंतों में रहता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, प्लानेरिया फ्री लिविंग है। और इनसे एडवांस कौन है, निमेटोडा, इसमें बिल्कुल रुडिमेंट एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो एसिडी डाइजेशन होते हैं, ये भी मनुष्य की आंत में इंडोपाइलोसाइट के रूप में होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। इसके बाद एरिडा, वो उनसे एडवांस है, इनका बॉडी एनुलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, अर्थवर्म है, नेरिस है, लीच है, आप देखे ही हैं। इसके बाद जो आर्थ्रोपोडा, ये उनसे एडवांस है, इसमें जो है इनका बॉडी कार्डियक से घिरा होता है, इसमें लेग्स होते हैं चलने के लिए, कंपाउंड आई होती है, ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं, कुछ लोग पानी में रहते हैं वो गिल से सांस लेते हैं, ये तमाम सांस लेते हैं। क्रैब है, पानी में रहता है, कॉकरोच है, स्कॉर्पियन, ये जो है स्कॉर्पियन है, ये जो है बटरफ्लाई है, ये हाउस फ्लाई, ये सब आर्थ्रोपोडा में रखे गए। इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं, इसलिए आर्थ्रोपोडा में रखा है। मोलस्का, इनका बॉडी बिल्कुल साफ होता है, इसलिए सेल से कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से घिरा होता है। यहाँ पे ऑक्टोपस है, इसमें आर्म होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो जितने भी ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल हैं उनको मोलस्का में रखा गया है, ये भी समुद्र में, और घोंघा से भी तो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा, ये समुद्र में सारे एनिमल इसके समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी स्किन बड़ी स्पाइनी होती है, स्टार फिश है, एंटीडन है, सी आर्चिन है, सी कुकुम्बर है, ये सब जो है समुद्री पानी में होते हैं। प्रोटोकार्डेटा, यह इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच की कड़ी होते हैं, इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। बैरानुलास से हार्टमानिया है, ये जो है अब एडवांस हो रहे हैं उनसे, इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। फिर वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है, पीछे रीढ़ की हड्डी बन जाती है, जो वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, और इसमें जो है अब जो है ब्लड सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम डार्सल साइड में हो जाता है। ये एडवांस है, काफी डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें हेड नेक ट्रंक होता है। अब इनमें पीसेस में सारी पीसेस हैं, ये मेराइन पीसेस है, टुना है, सार्क है, ये टर्पीडो है, क्राइगन है, और ये फ्रेश वाटर फिश ब्लू है। इनमें गिल द्वारा सांस लेते हैं, 2 चेम्बर हार्ट होता है, और यह पानी में रहते हैं फिशेस। एम्फीबियंस उनसे एडवांस है, इसमें 3 चेम्बर हार्ट है, ये पानी में उस जमीन पे दोनों डाल देते हैं, इसमें लेग्स होते हैं चलने के लिए, और ये जो अंडे देते हैं फिर उसे टेडपोल बनता है डाउन होकर, और फिर उनमें टेडपोल में गिल होता है, लेकिन ये बेटर होने की लंग से सांस लेते हैं। एम्फीबिया के बाद ये रेप्टिलिया ये जमीन पे लीप करते हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं, जैसे टर्टल्स है, क्रोकोडाइल, लेकिन अंडे देने के लिए फिर जमीन पे आना होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से घिरे होते हैं, इसलिए ये जमीन पे अंडे दे सकते हैं। और ये जो है इनकी स्किन ड्राई होती है, इनमें 3 चेम्बर हार्ट है, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट होता है, रेप्टिलिया में रखे गए। अब एप्स बर्ड्स में ये वार्म ब्लडेड है, इसके पहले सब कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करता है। ये जमीन पे हवा में उड़ सकते हैं, कुछ जमीन पे भी रहते हैं, जिनके पैर मजबूत है, बाकी में पंख मजबूत है, उड़ सकते हैं। ये अंडे देते हैं, अंडे को हैच करते हैं, उनसे बच्चे बनते हैं, और ये नेस्ट बना के रहते हैं। ये बर्ड्स है, इनको एप्स में रखा गया है, इनमें 4 चेम्बर हार्ट होता है। अब मैमेलिया सबसे एडवांस है, इसमें तो एक मैमल ऐसा है जो प्रोटोथीलिया कहते हैं, अंडा देता है, अंडे से लेकर बच्चे को दूध पिलाते हैं। एक्टिना है, और इससे एडवांस जो है जैसे मैक्रोपस कंगारू है, और विकसित बच्चे का जन्म देते हैं। और सबसे एडवांस में यूथेरियन है, जो वेल डेवलप्ड बच्चों का जन्म देते हैं। कैट है, डॉग है, बैट है, टाइगर है, कैटल्स है, ये सारे मैमल्स हैं, और ह्यूमन बीइंग भी ये जो है मैमेलिया में रखे गए हैं। इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि पूरा क्लासिफिकेशन आपने बिल्कुल कम समय में देखा इसको। इनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स और ब्रेन डेवलप्ड है, और ये बिल्कुल सूझबूझ से काम लेते हैं, अलग अलग वातावरण में होते हैं। लेकिन सबसे एडवांस तो ह्यूमन बीइंग है, आज नैनो टेक्नोलॉजी में पहुंच गया ब्रेन के डेवलपमेंट के कारण से, तो ये सबसे एडवांस है जो लास्ट में बने। थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, देखते रहिए, और जहाँ जरूरत तो पूछते रहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को।